सन्मुख होकर के याद करना आनंद का विषय है। चलिए राशियों का दिशा हम जानते हैं, फिर से बता देता हूं। 1 नंबर मेष राशि पूर्व दिशा, 2 नंबर वृष राशि दक्षिण दिशा, 3 नंबर मिथुन राशि पश्चिम दिशा और 4 नंबर कर्कट राशि उत्तर दिशा। आपको 4 दिशाओं में 4 राशि पहले याद करना है। पूरब में मेष राशि निवास करती है हमेशा, दक्षिण में वृष राशि, पश्चिम में मिथुन राशि और उत्तर में कर्कट राशि। अब ये 4 आपको याद हो जाएगा तो इसमें 4 का ट्रिक है। 1 नंबर मेष राशि में आप 4 जोड़ेंगे तो 5 नंबर सिंह राशि, वो पूरब दिशा में निवास करेगी। 5 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 9 नंबर की धनु राशि, ये पूरब दिशा में निवास करती है 3 राशि मेष सिंह धनु। और 2 नंबर की वृष राशि दक्षिण दिशा, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 कन्या और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 मकर, ये दक्षिण दिशा में 3 राशियां निवास करती है। और पश्चिम दिशा 3 नंबर की राशि, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 तुला, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 कुंभ, ये पश्चिम दिशा में 3 राशियां निवास करती है। अब 4 नंबर कर्कट है, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 वृश्चिक, 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12 मीन, ये 3 राशियां उत्तर दिशा में निवास करती है। तो हमने राशियों का दिशा जाना। राजेंद्र शर्मा जी आप अपना म्यूट कर लें, आपका अनम्यूट है। तो अब हमने ये 4 दिशाओं के बारे में जाना, तो ये जानने का प्रयोजन क्या है, हम यात्रादि में इसका विशेष लाभ होता है। मान लीजिए मैं आप जिस दिन यात्रा करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप जिस दिन यात्रा करना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर हम एक देखते हैं, आज जो है आपका 17 अप्रैल है, कोई 21 अप्रैल को पूरब दिशा की ओर यात्रा करना चाहते हैं, तो हमें क्या देखना होगा, 21 अप्रैल में चंद्रमा किस राशि पर है। तो हम आएंगे, ये 21 अप्रैल देखेंगे, चंद्रमा उस समय किस राशि पर होंगे, कर्कट राशि पर होंगे। तो हम किस दिशा की ओर यात्रा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमको देखना है। तो ये 21 अप्रैल दिखाई दे रहा है, कर्कट राशि में चंद्रमा होंगे। ठीक है, तो हम सीधा आएंगे, तो कर्कट में चंद्रमा होंगे तो उत्तर दिशा की ओर चंद्रमा होंगे। तो हम किधर किधर यात्रा कर सकते हैं, तो सन्मुख, और हम कर्कट राशि में चंद्रमा है तो हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके यात्रा कर सकते हैं। और दूसरा, हम जिधर यात्रा कर रहे हैं तो हमारी दाईं ओर होनी चाहिए चंद्रमा। तो हम पश्चिम दिशा की ओर हम यात्रा करेंगे तो हमारा दाएं हाथ किधर होगा, तो हमारा पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो हमारा दाएं हाथ इधर होगा। ठीक है, इधर दाएं हाथ होगा। तो चंद्रमा उत्तर दिशा में है, दाएं हाथ की ओर है, तो हम यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हम पश्चिम दिशा की ओर यात्रा कर सकते हैं उत्तर दिशा में जब चंद्रमा हो, कर्कट राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो हमारी दाएं हाथ की ओर चंद्रमा होने के कारण हम यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब पूरब दिशा की ओर यात्रा करना चाहे, कर्कट राशि में चंद्रमा हो, तो आप कर सकते कि नहीं, आप पूरब दिशा की ओर यात्रा और चंद्रमा होने के कारण आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। समझ में आया सभी को कि नहीं आया, बताइए। आ गया गुरुजी। बाइक का थोड़ा सा समझ नहीं आया कि भाई इसका सब मतलब ये श्लोक है, म्यूट कर लीजिए, ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है। तो घटना ये है कि मैं आपको बताता हूँ, सन्मुखे यात्रा जो होता है, चंद्रमा सन्मुख करके शुभ होता है, सन्मुख। ठीक है, सन्मुख और दाहिने गुरुजी ना, हाँ, सन्मुख और दाएं चंद्रमा शुभ होती है। सन्मुखे चार्थ शुभ होता है। लाभाय, पृष्ठे चंद्रे धनक्षय, दक्षिणे सुख संपत्तिर, वामे तु मरणम भवेत। कहते सन्मुख चंद्रमा करके यात्रा करने से, म्यूट कर ले, म्यूट कर ले सुमित शुक्ला जी, सन्मुख चंद्रमा करके यात्रा करने से हमें क्या होगी, अर्थ लाभ होगा, अर्थात धन की लाभ होगा। चंद्रमा जिस राशि पर हो उस दिशा की ओर यात्रा करें तो आपको लाभ होगा। और पृष्ठे चंद्र धनक्षय, मान लीजिए कर्कट राशि में चंद्रमा है, आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा न करके आप दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपका पीठ के पीछे चंद्रमा हो गया, तो पृष्ठे चंद्र धनक्षय अर्थात धन की हानि कराएगा। आप यात्रा करने के लिए जाएंगे, आप कहीं दुर्घटना भी हो सकता है,
आपका कोई पर्स इत्यादि खो भी सकता है, आप किसी मुसीबत में पड़ करके आपका अधिक पैसा भी खर्चा हो सकता है, इत्यादि बहुत प्रकार की आशंकाएं बढ़ जाती है। अर्थात चंद्रमा मनसो जाता है, अर्थात चंद्रमा मन का अधिष्ठात्री देवता है। वो हम आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी वर्तमान में, सुख और दुख का आभास जिस इंद्रिय के माध्यम से आपको होता है, उस इंद्रिय का नाम है मन। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कहते हैं। मन जो होता है बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है हमारा शरीर में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है मन है। तो मन बलवान हो जाता है तो सारे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते, ठीक है। तो पृष्ठे चंद्रे धनक्षय, पीठ के पीछे करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। और दक्षिणे सुख संपत्ति, आप पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करेंगे, कर्कट राशि में चंद्रमा है तो आपके दाएं हाथ की ओर चंद्रमा हुई, ठीक है। आपका दक्षिण की ओर आपका हाथ बाएं हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके अगर वो यात्रा करना चाहेंगे तो। दक्षिणे सुख संपत्ति, दाएं हाथ की ओर चंद्रमा करके यात्रा करने से सुख समृद्धि संपत्ति की लाभ होगी। और वामे तु मरणम भवेत, अर्थात मान लीजिए कर्कट राशि में चंद्रमा है, आप पूर्व दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपका बाएं हाथ की ओर चंद्रमा होने के कारण मृत्यु भी हो सकती है आपका। वामे तु मरणम भवेत, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप दुविधा में पड़ सकते हैं, बहुत सारे समस्याएं आपके साथ, परेशानियां भी घट सकती है। इसलिए पीठ के पीछे और बाएं हाथ की ओर चंद्रमा करके कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। समझ में आया सभी को? जी गुरुदेव। क्लियर मैं कर देता हूं, किसी को भी कोई वो चीज हो तो बताइए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। और मतलब गुरुदेव आप ये बता रहे हैं, जैसे पूर्व में हम खड़े हो जाते हैं तो हमारे पीठ में पश्चिम दिशा हो गई, हमारे दाएं हाथ को ये उत्तर दिशा हो गई, नहीं ये दक्षिण दिशा हो गई, और बाएं हाँ, को उत्तर। अब मान लीजिए जिस दिन आप यात्रा करना चाहते हैं उस दिन मेष राशि में चंद्रमा है, तो आप पूरब दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो सन्मुख हो जाएगी, ठीक है। आप उस दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपका दाएं हाथ पूरब दिशा की ओर होगा। तो आप पूरब दिशा में जब चंद्रमा हो तो आप उत्तर की ओर यात्रा कर सकते हैं और पूरब की ओर यात्रा कर सकते हैं। आप जैसे ही दक्षिण की ओर यात्रा करने के लिए आप वो चीज करेंगे तो आपका चंद्रमा बाएं हाथ की ओर चंद्रमा हो जाएगी। जी गुरुदेव अब क्लियर हो गया। समझ रहे हैं? आपका ऐसा नहीं है कि पूरब दिशा की ओर मेष राशि पड़ा है, आपका दाएं हाथ तो पड़ रहा है दक्षिण दिशा में, तो आप दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप जब दक्षिण दिशा की ओर मुंह करेंगे तो आपका बाएं हाथ की ओर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा चंद्रमा? तो इसलिए पूरब दिशा में चंद्रमा हो तो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा आप नहीं कर सकते, आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर सकते। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपका दाएं हाथ की ओर चंद्रमा होगी, ठीक है। गुरुजी पूरब की तरफ अगर हम मुंह करेंगे, पूरब की तरफ सन्मुख हुए तो दायां हाथ तो हमारा दक्षिण की तरफ आया। आपको यात्रा सन्मुख बताया गया है शुभ, और आपके हाथ से दाएं हाथ की ओर चंद्रमा होगी। आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो दाएं हाथ की ओर चंद्रमा होगी। अभी भी नहीं समझे क्या? जी गुरुदेव समझ में आ गया। अगर हम उत्तर आप दिशा जब की तरफ पूरब मुंह दिशा करके की ओर खड़े हैं यात्रा कर रहे तो हैं तो पूरब आपके हमारी दाएं दाएं हाथ होगी। की ओर भी चंद्रमा से लेना देना नहीं है, उत्तर दिशा की ओर भी लेना देना नहीं, आपका सन्मुख चंद्रमा हो गया। जब आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं तो आपके दाएं हाथ की तरफ आपका चंद्रमा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल हो गया सर। हाँ नीतू शर्मा जी, अभी भी समझ में नहीं आया? गुरुदेव अभी किसी गुरुजी को समझ मुझे में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। इतना तो समझ में आया कि मतलब अगर हमने अनुमान लगा लिया, ठीक है, कि 20 या 21 को हमने जाना है तो हम उस दिन देखेंगे कि चंद्रमा कौन सी राशि में है। तो अगर चंद्रमा मेष राशि में है तो मेष राशि हुई पूर्व में, तो हम पूरब की तरफ जाएंगे। तो पूरब की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमारा दाहिना हाथ तो
की तरफ आया ना। तो तो ये हमारा दाएं दायां हाथ हाथ की तरफ राइट आया, राइट लेकिन हैंड आपका हमारा। चंद्रमा दाएं तो नहीं पड़ रहा है ना, आपका चंद्रमा तो सन्मुख पड़ रहा है ना, अच्छा अच्छा। आपका मुख की तरफ पड़ रहा है चंद्रमा, आपका दाएं से बाएं से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा आपका ठीक। जब आप मेष राशि में चंद्रमा है तो पूरब दिशा की ओर चंद्रमा है, जब आप पूरब दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं तो दाएं हाथ की तरफ थोड़ी चंद्रमा पड़ रहा है, ना बाएं हाथ की ओर पड़ रहा है, ना पीठ के पीछे पड़ रहा है, आपका सन्मुख पड़ रहा है चंद्रमा। तो सन्मुख, सामने की ओर देखना, ठीक है ठीक है। हाँ गुरुदेव आपने दायां और सन्मुख शुभ बताया ना। हाँ हाँ। अब देखिए तो चंद्रमा मेष राशि पर है, मान लीजिए पूरब में है, ठीक है। अब आप जी उत्तर की ओर यात्रा करेंगे तो आपके दाएं हाथ की तरफ पूरब दिशा पड़ेगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए नीतू जी शर्मा जी। हाँ जी गुरु जी, हाँ जी ठीक है। तो आपका दाएं हाथ हुआ, ये चंद्रमा दाएं हुआ, इसको कहना चाह रहा था मैं। ठीक है गुरु जी, मैं हाथों का देख रही थी। गुरुदेव इनको लेफ्ट एंड राइट ज्यादा समझ में आएगा सबको। हाँ तो आप देखिए, अब यहाँ देखिए सन्मुख भी नहीं हुआ, उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो सन्मुख चंद्रमा नहीं हुआ, आपके दाएं हाथ की ओर चंद्रमा हुआ, बाएं हाथ की ओर भी नहीं हुआ और पीठ के पीछे भी नहीं हुआ, तो इसको दाया कहना है सारा। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ जी गुरु जी ठीक है। तो इसमें बहुत प्रकार के दोषों को समन कर देता है। चंद्रमा सन्मुख करके यात्रा करने से करण दोष, भगण दोष, वार दोष, संक्रांति दोष, कुतिथि दोष, कुलिक दोष, यम दोष, यामार्थ दोष, रवि शनि कुज दोष, सभी प्रकार के दोषों को दूर कर देता है। अगर चंद्रमा सन्मुख करके कोई भी यात्रा करे तो शुभ है। कहते भी श्लोक भी है, करण भगण दोषम वार संक्रांति दोषम कुतिथि कुलिक दोषम याम यामार्थ दोषम कुज शनि रवि दोषम राहु केत्वादि दोषम हरति सकल दोषम चंद्रमा सन्मुखस्थ। तो सन्मुख चंद्रमा करके यात्रा करने से सभी प्रकार के दोषों को दूर हो जाता है। तो चलिए अब हम राशियों का जाति जानने के लिए प्रयास करेंगे। किस राशियों का, ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। बस इतना जान लीजिए, उत्तर दिशा की ओर जो राशि है वो ब्राह्मण जाति के हैं। उत्तर से आप क्रम से घूमते जाइए, उत्तर से पूरब क्षत्रिय, फिर दक्षिण वाली राशियां वैश्य और पश्चिम वाली राशियां जो है शूद्र जाति के हैं। ठीक है। ब्राह्मण उत्तर दिशा, क्योंकि ऋषि मुनि तपस्या किधर करते हैं, उत्तर दिशा की ओर ही करते थे, ऐसा एक ट्रिक ये बना लीजिए। और पूरब दिशा जो है वो क्षत्रिय लोग जो हैं वो गर्म, सूर्य इधर से उदय होते हैं, अर्थात क्षत्रिय जो होते हैं गर्म ब्लड के होते हैं, उनका ब्लड बहुत गर्म होता है। तो पूरब दिशा की जो राशियां हैं वो क्षत्रिय जाति की हैं, और दक्षिण दिशा की जो राशियां हैं उन राशियों का जाति है वैश्य जाति, और पश्चिम दिशा की जो राशियां हैं वो शूद्र जाति जानना चाहिए। तो सभी को याद हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति राशि। जी गुरु जी। तो चलिए, हाँ बताइए। तो चलिए प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम एक मैं प्रारंभ करता हूं। तो आप लोगों का बिल्कुल स्वागत है। इस कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम। ठीक है। आपको मैं पूछूंगा राशियों का दिशा के बारे में, आपको बताना है बस। 1 2 3 4 ये याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ किया जाए। ये 10 मिनट में कट जाएगा। जी जी बिल्कुल प्रारंभ किया। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए राजेंद्र शर्मा जी, कोई बात नहीं, ये प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम है।